हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया है। जी 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 जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जी दीदी जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी। तो वही है कि आए थे हरि भजन को जी जी और जी, होटल लगे कपास, भूल गए अब सब। हाँ, इसलिए आए थे मनुष्य योनि में, हो गया भूल गए। जी जी। इसको हटा दो जी, मैं कर लूंगा जी। सब आ रहा है। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। वहाँ अभी कौन कौन है? स्वामी जी, हेलो। यहाँ पर 4-5 लोग जुड़े हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्वामी जी, ना समझी से समझ परे, हाँ। इसको बताइए ना। ना समझी से समझ परे। तो जन्म से लेके मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहता है, कुछ ना कुछ समझते रहता है। लेकिन जो सुप्रीम पावर है, वो जब नासमझ हो जाओगे, समझते समझते कुछ समझ में नहीं आता ऐसा कहोगे, वहीं से समझ शुरू होती है। क्योंकि जितना समझ है वो बुद्धि का है, मन बुद्धि का खेल है वो। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कुछ समझ में आता ही नहीं, तब आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान तब होता है। बुद्धि अटैक करेगी, मन अटैक करेगा, जाने नहीं देगी वो। सुन रहे हैं? हेलो। जी 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 स्वामी जी। स्वामी जी, वो हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, ओके। जी। अब जो प्रश्न आपको किसी को लगता हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वामी जी, जी। सर्वोहम क्या होता है? सर्वोहम। जी हाँ, सर्वोहम, सर्व का मतलब है कंप्लीट, पूर्ण, सब कुछ। सर्वोहम और मैं ही सब कुछ हूं, ये जब ज्ञान होता है उसको आत्मज्ञान कहा जाता है। सर्वोहम, ये आत्मोहम, मैं आत्मा हूं। मुक्तो हम, मैं मुक्त हूं। ये सब भाव प्रकट होता है। थैंक यू स्वामी जी। ओके। और कोई प्रश्न? स्वामी जी, जी घड़े को मालूम है कि अंदर का आकाश मैं हूँ, जी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाहर का आकाश भी मैं हूँ। उसके लिए क्या साधना है? उसके लिए, क्योंकि अब वो मार्ग जो है अज्ञात है, अनसीन है। अब आपका ध्यान अनसीन में जाएगा, अज्ञात में। जो दिखाई नहीं देता उसी को आप देखोगे। जो वेकेंट है, खाली है, उसको देखते देखते आपको वो रास्ता मिल जाएगा। और कोई प्रश्न? बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। आ रही है। हाँ, इसका अभी कभी ध्यान या प्रैक्टिकल किए हो?
घड़े का आकाश का प्रैक्टिकल होए। क्या बोले? घड़े का जो आकाश है उसका हाँ ध्यान किया है हमने, मुझे स्वरूप का ध्यान कर रहा है, लेकिन वही स्वरूप बाहर भी एक है, जीव ब्रह्म, वो नहीं हम्म, अभी। हाँ, उसमें होता है घटाकाश, मठाकाश, चित्ताकाश, ये सब आकाश में ही आते हैं। जी स्वामी तो यदि आप घड़े के आकाश को देखें और यदि घड़ा फूट गया तो इसका मतलब आकाश फूटेगा क्या? बोलिए। नहीं, नहीं। ऐसे ही आत्मा जो है शरीर के मृत्यु के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है। और कोई प्रश्न इसमें? अब आप स्वामी जी मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा जी, अब इसमें जाने के लिए जी स्वामी जी। घड़े का जो आकाश है वो दिखता नहीं है, और यदि घड़ा फूट गया तो क्या आकाश फूट जाएगा? बोलो। नहीं, नहीं, आकाश ज्यों का त्यों है, न उसकी उत्पत्ति है न उसका नाश है। और आकाश से भी परे चिदाकाश होता है, चेतना का आकाश अलग और है। ये भूताकाश से परे है, वो चिदाकाश। वो चिदाकाश आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान तब होता है। जी जो समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हो, या आप कोई प्रश्न कर लो। एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी, ये कबीरदास जी का एक दोहा है, सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। तो सब में परमात्मा तो है, परंतु वो प्रगट कब होता है स्वामी जी, और उसके क्या लक्षण है, मतलब जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिसको क्या स्थित प्रज्ञ के लक्षण कृष्ण भगवान से अर्जुन जी ने पूछे थे। जी स्वामी जी। एक जिज्ञासु एक महात्मा के पास जाता है। जी स्वामी। और वो पूछता है जी कि को देवा, देव कौन है? जी स्वामी। महात्मा जी बोलते हैं कि जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वही देव है। अच्छा। तो उसकी समझ में आया नहीं। वो फिर एकांत में जंगल में चला गया और वो स्मरण किया कि को देवा, को देवा, को देवा। स्मरण करते 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 3-4 महीना उसको लग गया। उसके बाद फिर आया वो, फिर वही प्रश्न किया अपने गुरु से कि को देवा, देव कौन है? तो गुरु बोला जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है। तो मन का साक्षी तो मैं खुद ही हूँ, तो क्या खुद मैं देव हूँ? तो गुरु बोलता है हाँ, तू ही वो देव है जिसको तू भूल गया है। जी सर। हाँ, और अपने को शरीर समझ के जी रहा है। जी सर। ये तो स्वामी जी, ये जो शरीर समझ के जो हम लोग जी रहे हैं, तो ये जो शरीर वाहन है, ये तो खैर वो बोलते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा से ये शरीर भान नष्ट हो जाएगा ना हमारा, कि और हमको साधना तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे शरीर भान कैसे नष्ट होगा स्वामी जी?
आप दूध को जमाते हो जी स्वामी। तो क्या हो गया? दूध को दही। दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? जी मक्खन हो गया। मक्खन आ गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी निकल गया। घी निकल गया। जी स्वामी। अब वो घी परमानेंट रहेगा। अब बीच की अवस्था में कोई रुका, उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। अच्छा वही योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट वही होता है। जी जी। वो बीच में ही रुक गया। हाँ उसी का कृष्ण भगवान ने बोले थे कि जो योग भ्रष्ट है उसका अगला जन्म वहां से होगा जहाँ से उनकी साधना छूटी है। बिल्कुल। ये ना समझ। हाँ वही है। जी 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 सर। इस मार्ग में जाते हो जी सर तो अपने बुद्धि को संभाल के जाओ, नहीं तो पागल हो जाओगे। यानी मन और बुद्धि का इस मार्ग में ज्यादा रोल नहीं है ना कि है? पूरा रोल है। नहीं जो बोलते हैं ना कि जो मैं इसलिए ऐसा बोला स्वामी जी कि मन की तरंग मार लो हो गया भजन, या जब मन अमन हो जाता है तो हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये इसलिए बोला था स्वामी जी। वो क्या है? पूरा जिंदगी जी स्वामी जी। मंथन है, आत्म मंथन। जी स्वामी। मृत्यु तक जी साधना चलती है। जी स्वामी। तो अभी आपने बोले स्वामी जी मन और बुद्धि को संभालने का, वो मन और बुद्धि को कैसे संभालेंगे स्वामी जी? कैसे संभालना है? यहाँ से साधना शुरू होती है। जी स्वामी। अब मन का स्वभाव जब को समझना है। जी सर। मन का स्वभाव है आगे की ओर जाना। जी सर। मन पीछे जा ही नहीं सकता। यदि आप मन के पीछे हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। मन के पीछे हम, यानी मन के पीछे हमारी आत्मा। आत्मा जो मन को जानता है। अच्छा। वो जानने वाला मन के पीछे है। जी जी। यानी मन के दृष्टा होने से। हाँ दृष्टा। जी मन के दृष्टा होने से। अब आप दृष्टा हो जी, और उसके बाद मन को जाने दो। अच्छा अच्छा। माने मन को रोकना उकना नहीं है। हमको दृष्टा में स्थापित होना है। जी जो हाँ। हमारी वृत्ति है वो दृष्टा में ही स्थापित करके साधना करनी है। बिल्कुल। जी सर। जनरली जहां तक हो मनुष्य जो है जी सर वो मन में जीता है। दृष्टा में जीने वाले पूरा जिंदगी मन में ही चली जाती है। दृष्टा में जीने वाले बहुत कम है। वो तो गुरु कृपा ही, गुरु कृपा से ही दृष्टा में जीना होता है। इसीलिए बोलते हैं ना स्वामी जी, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। हाँ जी स्वामी जी। आप जादू का खेल देखो। जी। जो मन के पीछे है जी स्वामी, और जो मन को जानता है, जी स्वामी, मन उसको नहीं जान सकता। अच्छा जी नहीं, क्योंकि मन पीछे जा ही नहीं सकता। अच्छा, मन के साथ बुद्धि भी एक है स्वामी? वो सब एक ही है। एक ही मन बुद्धि को हम एक ही चीज, एक अलग श्रृंखला है। हाँ। जी 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 समझ गया। यानी साक्षी में मन और बुद्धि का काम ही नहीं है, प्रवेश नहीं सही बोले। मन और बुद्धि का प्रवेश बहुत सरल है, दृष्टा में नहीं है या साक्षी में नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। मन हमेशा सामने जाएगा। जी हाँ। मन पीछे जा ही नहीं सकता। जी जी। आप मन के पीछे रहो। मन के पीछे रहो, इसका नाम ध्यान है। जी जी। वो परमानेंट ध्यान है। परमानेंट 24 घंटे। हाँ बिल्कुल। कोई साधना की जरूरत ही नहीं वहाँ। जी 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 सर। इस कारण गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, ये सब नियम है भैया। अरे गहरे गुरु बनाए तो फिर पट्टाधार कर दे, वो खुद ही नहीं जानता कि कहाँ जाता।
आप उसको गुरु बना रहे हो। स्वामी जी वो सत्यानाश कर देगा पूरा। जी 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 ये अध्यात्म लाइन बहुत खतरनाक लाइन है। जी आप कुछ भी ध्यान कर रहे हो, आंख बंद करके देख रहे हो, आए बाएं कुछ भी दिख रहा है, आप कभी आत्मा में जा ही नहीं सकते। ये जन्म खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वाकई हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है स्वामी जी, जो आपकी शरण में हम आ गए ईश्वर कृपा से। जी 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 स्वामी जी, हाँ जब हम हेलो। बैठते हैं ध्यान करने बैठते हैं